महारस में जो सबसे पहला अभ्रक, जिसे हम माइका के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश नेम जो है माइका है। तो महारस का हम यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, जिसमें आपको शॉर्ट में क्वेश्चन ओरिएंटेड और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स में आता है 5 से 10 मार्क्स में। तो आपको शॉर्ट में कैसे नोट्स बनाने हैं और शॉर्ट में कैसे हम किसी चीज़ को लिख पाए, समझ पाए, वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो जो सबसे पहला है वो है महारस में अभ्रक। अभ्रक को हम माइका भी बोलते हैं। अभ्रक जो है ये हिंदी में बोलते हैं और माइका जो है ये इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद संस्कृत में हम इसे अभ्रकम बोलते हैं। इसका विशिष्ट गुरुत्व जो है इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, जो कि 3 है इसका। और जो काठिन्य मतलब हार्डनेस जो होती है वो 2.5 से 3 होती है। तो आप यहाँ पे याद रखने के लिए विशिष्ट गुरुत्व भी 3 है और जो काठिन्य मतलब हार्डनेस है वो भी 3 है इसकी। इसके बाद जो इसके पर्याय आते हैं, पर्याय जो है वो आकाश से रिलेटेड होते हैं। तो देखिए, आकाश, गगन, मेघ, गिरज, अंबर, अंतरिक्ष, गौरी तेज। क्योंकि इसे हम गौरी तेज का यहाँ पे पर्याय इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो गौरी कहने का मतलब है पार्वती, जो कि जिनके रज को यहाँ पे माना जाता है अभ्रक। तो यहाँ पे इसलिए गौरी तेज भी कहा जाता है। उसके बाद जो है ऐसे पर्याय में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आकाश के जितने भी होते हैं आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इतिहास की बारी आती है। तो इतिहास में बताया जाता है कि सबसे पहले कौटिल्य अर्थशास्त्र में अभ्रक का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। हम जब आगे बढ़ते जाएंगे, व्याकरण पढ़ेंगे, उसमें भी ऐसा ही बताते जाएंगे। तो उसमें जो है हम प्रीवियस भी रिवाइज करेंगे, क्योंकि यही चीजें आपको जो इसमें आप पढ़ रहे हैं शॉर्ट नोट्स में, वही चीजें बार बार रिपीट होंगी हर किसी में। तो उस चीज को वहां पे रिपीट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कौटिल्य अर्थशास्त्र में अभ्रक का वर्णन मिलता है। उसके बाद जो चिकित्सार्थ मतलब जो चिकित्सा में लेते हैं, तो इसमें अष्टांग हृदय में जो काशीस आदि तेल का प्रयोग मिलता है, उसमें इसका उल्लेख मिलता है हमें। उसके बाद इसकी जो प्राप्ति स्थान है, तो ये कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो देखिए झारखंड, राजस्थान, झारखंड, बिहार और पंजाब, उत्तर प्रदेश, रूस, अमेरिका देशों में। तो यहाँ पे जो राजस्थान और जो झारखंड, बिहार हम जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये चीजें भी आपको बार बार रिपीट होंगी। तो इसलिए आपको याद रखना है कि राजस्थान, झारखंड, इन चीजों को मतलब ये मैक्सिमम हर जगह आपको मिलेंगी, राजस्थान और झारखंड। उसके बाद रूस और अमेरिका भी आपको मैक्सिमम जगह पे मिलेगा, जैसे कि अभ्रक में है वैसे व्याकरण, वैसे माक्षिक, इनमें भी आपको मिलेगा। इसलिए हमने शॉर्ट नोट्स में आप इनको मिला सकते हैं आगे की वीडियो से। उसके बाद जो है आधुनिक दृष्टि से वर्णन जो है इसमें, तो आधुनिक दृष्टि से 2 भेद माने गए हैं। एक एल्केलाई माइका माना गया है, एक फेरो मैग्नीशियम माइका, जिसमें ये जो होता है ये सफेद एवं हल्के रंग का होता है, और जो फेरो मैग्नीशियम माइका होता है ये वर्ण में लाल या काला होता है। फिर इसका परिचय देते हुए बताते हैं, इसका परिचय देते हैं कि अभ्रक की परत आसानी से पृथक किया जा सकता है, क्योंकि ये परत वाले में होता है, इसलिए इसे पृथक किया जा सकता है। इसके पतले परत दानेदार होते हैं, जो कि अड़ुए से बने होते हैं, जिसके कारण ये लचीले होते हैं। उसके बाद दूसरा है कि यह ताप और विद्युत का कुचालक है। ये संचालक नहीं है, ये कुचालक है, मतलब किसी भी चीज को, ताप को ना ही ये रजिस्ट कर पाएगा, ना ही विद्युत को। उसके बाद है कि रस ग्रंथों में या रस शास्त्र को पारद को शिव बीज माना गया है और अभ्रक को गौरी तेज माना गया है। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि पारद शिव बीज है और अभ्रक जो है वो गौरी तेज है। तो इस प्रकार ये बताया गया है परिचय में। उसके बाद जो इसके आते हैं भेद आते हैं, तो भेद में हम क्या बताते हैं, तो देखिए भेद जो होते हैं 4 भेद होते हैं इसके, पीनक, नाग, मंडुक और वृज। जो ये 4 भेद होते हैं, इनके फिर से 4 भेद होते हैं, और इनके एक के 4 भेद हैं, तो 4 के हो गए 16 भेद। तो इनके टोटल 16 भेद हो जाते हैं। लेकिन ये जो पीनक होता है वो श्वेत वर्ण का होता है, जो नाग होता है वो रक्त वर्ण का होता है, जो मंडूक है वो कृष्ण वर्ण का है, और जो व्रज है वो पित्त वर्ण का होता है। उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है प्रशस्त अभ्रक के लक्षण। तो प्रशस्त अभ्रक किसे मानना है, तो प्रशस्त अभ्रक कहने का मतलब है कि जो शुद्ध है, तो वो होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, मोटे दाल वाला होना चाहिए, मतलब मोटा होना चाहिए, उत्तम वर्ण से युक्त, मतलब जो वर्ण बताए गए हैं उन्हीं वर्णों से युक्त होना चाहिए, और भार युक्त होता है। जो अशुद्ध अभ्रक है उसमें क्या क्या दोष होते हैं उसके बारे में आप देखिए। तो सेवन करने पर इसमें हृत पार्श्व पीड़ा, मतलब जो बैक पेन होता है। उसके बाद शोथ, क्षय, पांडु रोग। यहाँ पे क्षय से हमको धातु क्षय का ज्ञान करना है। पांडु रोग कुष्ठ आदि रोगों को उत्पन्न करता है। उसके बाद इसका अभ्रक का शोधन कैसे करें, तो अभ्रक शोधन के लिए हम यहाँ पे बताते हैं,
अभ्रक शोधन कैसे किया जाता है। तो देखिए अभ्रक शोधन में जो कृष्ण वज्र अभ्रक है, मतलब इसे श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए यहाँ पे कृष्ण वज्र अभ्रक का लिया गया है। यहाँ पे सिर्फ अभ्रक भी लिख सकते हैं, अभ्रक लीजिए, या फिर कांजी, गौमूत्र, त्रिफला क्लॉथ, इनमें से कोई भी एक ले लीजिए। मान लीजिए हमने कांजी ले लिया, तो अभ्रक प्लस कांजी को 7 बार बुझाने पर या निर्वाप करवाने पर शुद्ध अभ्रक हो जाता है। तो इसे शॉर्ट में आपको लिखना है ऐसे, ताकि हम समझ सकें और इस चीज को पेपर में हम अच्छे से लिख सकें। उसके बाद इसमें भस्म बनाने की विधि, अभी तो हमने शुद्धि किया, उसके बाद हम भस्म कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए अभ्रक मारण करते हैं। तो इसमें जो धान्य अभ्रक है या जो अभ्रक है उसको कास मर्द स्वरस के साथ 10 बार पुट देते हैं। कौन सा पुट देंगे, तो गजपुट देंगे, जिससे अभ्रक का भस्म बन जाए। अभ्रक भस्म बनाने के बाद भस्म की परीक्षा करनी है। तो जो भस्म होगा वो अंजन के सदृश से होगा, सूक्ष्म होगा और अरुण वर्ण की होती है। यहाँ पे अरुण वर्ण से हमें बहुत सारी चीजें अभी पता चलेंगी जब हम आगे इसी में पढ़ेंगे। तो देखिए अरुण वर्ण की लिखने का मतलब है कि ये अमृत की उपमा दी गई है, इसी अरुण वर्ण के कारण यहाँ पे अमृत की उपमा दी गई है। अगर अभ्रक को अमृत भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसको क्यों उपमा दी गई है, और इससे आगे भी हम वो करेंगे। तो देखिए जो भस्म के गुण है, इसमें बताया गया है कि अमृत के समान, तो यहाँ पे अमृत की जब उपमा दी गई है तो ये अमृत के समान श्रेष्ठ है। वात पित्त 6 रोगों में रोग नाशक है, बुद्धि, आयुवर्धक, रसायन, बल वृद्धिकर, स्निग्ध, रुचिकर, जो है दीपन कार्य करने वाला आदि इसके गुण हैं। तो देखिए ये 3 चीजें बल, बुद्धि और आयु, ये सभी में आएंगी, तो आपको इसे सभी में लिख लेना है। और उसके बाद जो जो चीजें कॉमनली मिल रही हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे अरुण वर्ण से अमृत की उपमा दी गई है और अमृत के समान ही माना गया है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लें, इसीलिए ये लिखा गया है। उसके बाद जो है इसकी मात्रा क्या होती है, तो 1 से 2 रत्ती होती है, और 1 रत्ती इज इक्वल टू 125 ग्राम होता है। तो यहाँ पे 250 ग्राम तक लेने की मात्रा कहा गया है। अनुपान में देखिए मधु और घृत को कहा गया है, या मक्खन आदि जो भी हो। तो यहाँ पे जो है मधु और घृत ये कॉमनली आपको अनुपान में सभी के मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे आगे आते जाएंगे वहां पे आपको भी ये चीजें बता दिया जाएगा कि पीछे हम किसमें लिए हैं। उसके बाद जो है इसका प्रमुख योग है आरोग्य वर्धनी वटी, पंचामृत परपटी, गगन परपटी। यहाँ पे गगन, गगन हमने शुरू में भी पढ़ा था कि गगन पर्याय में आता है, तो गगन परपटी भी इसी से लिया जाता है। पूर्ण चंद्र रस और योगेंद्र रस, और पंचा अमृत, देखिए अमृत यहाँ पे भी आ रहा है, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि अमृत, पंच अमृत परपटी और गगन परपटी, आरोग्य वर्धनी वटी। इस प्रकार ये पूरा हमारा कंप्लीट होता है। ये शॉर्ट नोट्स है, आपको शॉर्ट नोट्स